दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। तो आज जो है तो एसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वह है समूह 5 का। इसके अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पद जिसमें 12वीं पास भी जो है तो क्वालिफिकेशन लेता है और बीएससी नर्सिंग में कुछ पोस्टें हैं, तो मैं आपको आज बताऊँगा टोटल पोस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेदन भरने की यानी स्टार्ट फॉर्म कब से होंगे। तो 26 नवंबर से आप भर सकते हैं 10 दिसंबर के बीच। साथ ही आप जो है तो संशोधन कर सकते हैं 15 दिसंबर में। जो एग्ज़ाम है किस दिन है, तो 10 जनवरी शुक्रवार से प्रारंभ है। तो मतलब कि 1 महीने के बाद लगभग आपको एग्ज़ाम हो रहा है। इस समय ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके अगले 1 या 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिया जाता है। इसकी जो फ़ीस रहेगी 500 अनारक्षित और सभी मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरियों के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा। यदि बैकलॉग पद हैं तो उनमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो जो देख लीजिए 10/1/2025 एग्ज़ाम प्रारंभ होगा 7 से 8 बजे। आगे चलते हैं, ये देखिए कितना। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें जो है तो इसमें दी गई हैं और कुल कितने पद हैं। तो 800 से ज़्यादा पदों पर निकली है ये भर्ती। तो अगर बात करें तो समूह 5 के अंतर्गत जो है तो नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, इसका क्या रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है 100 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समान अभिरुचि आती है। लगभग सभी 20-20 नंबर मिला के आपका यहाँ पे रहेगा टोटल। और 25 नंबर का रहेगा टोटल, और 75 नंबर रहेंगे तकनीकी ट्रेड पर, जिसका आप डालेंगे फॉर्म उस हिसाब से जो है तो क्वेश्चन बनेंगे, तो वही रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का रहेगा ये। आगे बात करते हैं कि अब कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। अगर एज की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से काउंट किया गया है, जो काफ़ी हद तक ठीक है। 18 से 40 साल तक एज ली गई है। और यदि मूल निवासी आप मध्य प्रदेश के हैं तो उनके लिए जो है तो 18 से 45 साल तक ये छूट इसमें दी गई है। वो भी किन के लिए, सभी आरक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के। तो 45 साल तक है और 40 साल तक जनरल वालों के लिए। अगर अदर स्टेट के हैं तो वो भी 40 साल तक सभी लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। अब यदि बात करें रिजर्वेशन की, तो 20% जो है तो एससी को दिया गया है, एसटी को दिया गया है, 16% एससी को, और ओबीसी को 27% दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन है ये, लेकिन इसमें सभी 27% बंटवारा करके दिया गया है, लेकिन उसमें मुख्य तालिका भी बनाई गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जिला के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। तो इसमें जो जिला वर्ग वाले पद हैं उनमें रोस्टर लागू होगा, यानी जो उस जिला के हैं तो उसी जिला में वो लोग फाइट कर सकते हैं आपस में। ये दुनिया भर का लिखा गया है, तो इनसे मतलब तो है नहीं अपने को। अब बात करते हैं, स्थायी निवासी होना चाहिए और भारत का हो, विदेश का ना हो। देखिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ इतने पद हैं: नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अब लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको केमिस्ट्री से लेता है। रेडियोग्राफर, डार्क रूम ओटी टेक्नीशियन, ऐसे ही ऑप्टोमिस्ट, और जाके जितने भर पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 के 15 पोस्टें। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए कितने कितने पद किस में दिए गए हैं। अब ये देख सकते हैं किसमें पद कितने दिए गए हैं। टोटल जाके मिला के टोटल पद होते हैं कितने, तो 800 से ज़्यादा पद, 881 पद यहाँ पे होते हैं सब कुल मिला के। 27% देने के बाद की बात करें, उस पर डिवाइड किया है, तो टोटल मिला के जो है तो 881 पद होते हैं, जिसमें हो सकता है 87% अभी कट कर लेगा, तो 13% कट कर लेगा, तो बचेंगे 750 के आसपास यहाँ पे बचेंगे। तो अब देखिए कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। तो सभी के लिए अलग अलग है। तो आपको ये जानना है कि क्या किस में 12वीं लिया है या किस में बीएससी से जो है तो केमिस्ट्री से अगर किए हैं, कोई किया है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे जो है तो रेडियोग्राफर, तो रेडियोग्राफर में सिंपल सी बात है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी से लेकर, मतलब कि 12वीं आपका बायो से होना चाहिए।
साथ में रेडियोग्राफर का 6 माह का प्रशिक्षण भी चाहिए। मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन भी चाहिए, या इसके अलावा ना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या और कुछ हो। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे जो भी लिया गया सब में कोई न कोई यहाँ पे अनुभव लिया है, या कि ऐसा योग्यता लिया गया है जो कि कम लोगों की होती है। तो मैं बात करता हूँ उनकी जिसमें 12वीं पास केवल सिंपली लिया है। जो 12वीं पास केवल हैं वो लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आ गया पोस्ट पद कोड 13, ये देखिए 13 से। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 12वीं से होनी चाहिए आपकी। तो ये पद है लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट का होता ही है 12वीं से, कभी कभी ग्रेजुएशन भी उसमें ले लेता है केमिस्ट्री से। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 12वीं से आप बायो से होना चाहिए, तो आप इसमें डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें भी आप जो है तो इसमें भी डाल सकते हैं अगर आप बायो से हैं तो 12वीं की। इसमें पद भी देखते जाइएगा, एक पद अनारक्षित के, एक पद SC ST के, और एक पद OBC के हैं। और बात करेंगे तो इसमें पैथोलॉजी में अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेगा। तो यहाँ पे जो भी है पूरा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, कितने पद किस में लिया गया है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितने पद बैठते हैं, कौन कौन से में आप डाल सकते हैं। जैसे इसमें भी है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, 3 पद टोटल मिला के हैं, उनमें से जो है तो इसमें भी आपका बायो लिया है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। आप पूरा जो नोटिफिकेशन व्यापम से डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। बाकी इसमें पूरा सा दिया गया है, नीचे कुछ जो है तो बनाने के लिए गया है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, और बाकी सब चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है आपको नीचे आप इसमें से बना सकते हैं। बाकी यही है। अब अगर ये नोटिफिकेशन आए, इसके साथ ही कई नोटिफिकेशन आपको अब धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब सिलसिला जो है तो शुरू हो गया है। अब ये पहला नोटिफिकेशन आया, इसके बाद जल्द ही SI का भी आ सकता है, या कि ग्रुप 4 का आ सकता है, ये पटवारी का भी उसमें इंक्लूड रहेगा, वो भी आ सकता है, पुलिस का भी आ सकता है। तो मतलब अब जो है तो सिलसिला आरंभ हो चुका है और ये प्रचंड तक जाएगा, क्योंकि अभी 2.5 लाख सरकार ने पदों की घोषणा की है अगले 5 साल के लिए। तो अभी हो सकता है 30 या 35 हज़ार तो भरेंगे ही इस साल, इस वित्तीय वर्ष में। तो अब देखने लायक है कि वो लोग अब कितनी अनुकंपा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।